अजी सुनते हो, बच्चों के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। कुछ सोचा है बच्चों के बारे में? बिल्कुल सोचा है जी, मुझे भी बच्चों की चिंता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन से स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया जाए। आप ज्यादा ना सोचिए, मैं कहती हूँ बच्चों का भविष्य बनाना है तो बच्चों का एडमिशन सिर्फ किड्स कॉर्नर स्कूल में ही कराइए, क्योंकि किड्स कॉर्नर स्कूल में ही मेरे बच्चे बेहतर शिक्षा पा सकेंगे। We're making, we're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. We don't teach extraordinarily, but we teach ordinary things extraordinarily well. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद। इंश्योरेंस पॉलिसी का डाटा चोरी कर ठगी करने वाले साइबर रैकेट के 7 शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया अरेस्ट। कब्जे से लाखों की नकदी और 2 लग्जरी कार और 4000 बीमा पॉलिसी के साथ बैंक खाते की संग्रही बरामद की। फिरोजाबाद पुलिस ने साइबर गिरोह के 7 शातिर बदमाशों को अरेस्ट किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 7.5 लाख की नकदी, 2 लग्जरी कार और 4000 फर्जी बिना पॉलिसी और ठगी करने के उपकरण बरामद किए। पकड़े गए आरोपी मोबाइल फोन के माध्यम से बीमा पॉलिसी और बैंक की जानकारी देकर ठगी को अंजाम देते हैं। पुलिस की माने तो 7 करोड़ की ठगी करने की योजना थी। और इसमें एक एफआईआर जो थी वो हमारे सेक्शन में लिखी गई थी। एक महिला थी जिनका इंश्योरेंस उन्होंने कराया था और इंश्योरेंस इसका नाम हाँ, ये आज जो है दूसरा हमारा खुलासा है थाना रामगढ़ का। इसमें अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग है जो 4 व्हीलर गाड़ियों को काटता है, वो पकड़ा गया है। इसमें 2 इको कार जो है उनके इंजन कटे हुए और उसके साथ में पूरा जो है अन्य सामान भी बरामद हुआ है। इसमें जो अभियुक्त है उसके कब्जे से 9 mm के 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं और 6 वाहनों की इंजन व चेजिस नंबर प्लेट वगैरह पूरी बरामद हुई है, प्रॉपर एविडेंसेस हैं। ये जो गैंग है वो दिल्ली में, आगरा में, फिरोज़ाबाद में सभी जगह पे ऑपरेट करता है। रहने वाले लोग फिरोज़ाबाद के हैं। इसमें पंजीकृत अभियोग जो है वो थाना रामगढ़ का है और इसमें गिरफ्तार जो है सारिक नाम का व्यक्ति जो है, जो यहाँ रहने वाला थाना रामगढ़ का है, वो गिरफ्तार है। इसके अलावा जो फरार या वांछित अभियुक्त हैं वो हैं शोएब, आदिल, समीर और आसिफ। ये थाना दक्षिण और थाना रामगढ़ के रहने वाले हैं। इसमें एक अभियुक्त अफवाक जो है वो जेल में है इस वक्त, और इनकी आपराधिक हिस्ट्री भी जो है वो आगरा और फिरोज़ाबाद दोनों ही जनपदों की आपराधिक हिस्ट्री है। और इसमें जो गिरफ्तार की है टीम ने, आसो रामगढ़ की जो टीम है, उसको 5000 रुपये में रिवॉर्ड करता हूँ। सर, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? ये लोग पिछले 5-6 साल से लगातार काम कर रहे थे और इसमें एक अभियुक्त, जैसा मैंने बताया, ऑलरेडी जेल में है। और ये जो गैंग है, इस पूरी गैंग के ऊपर में अभी क्योंकि मल्टीपल मुकदमे हैं तो इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। के तहत इस कार्रवाई को किया गया। अभी कुछ और केसेस का भी पता चल रहा है जो हरियाणा वगैरह में लिखे गए हैं, उसके अनुसार फिर गैंगस्टर भी किया जाएगा। सर, इसमें कुछ केस आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो क्या पुराने केसों में भी इन लोगों का क्या अभी आपके साथ हुई? एक्चुअली मैंने एक होम लोन लिया था। उस होम लोन के साथ एक HDFC से होम लोन लिया था। HDFC ने एक पॉलिसी उसके साथ साथ मुझे ज़बरदस्ती दे दी, जिसको बोलते हैं, मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ी। मैंने एक्सेप्ट किया। वो 1,20,000 रुपये पर ईयर की पॉलिसी थी जिसका प्रीमियम था। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं नेक्स्ट ईयर पहला प्रीमियम दे दिया मैंने, उसके बाद 2 साल 3 साल कंटिन्यूस में प्रीमियम देना भूल गई, मेरे दिमाग से स्लिप कर गई। देन सडनली 28 या 29 सितंबर 2021 को मेरे पास एक फ़ोन आया प्रदीप का करके, जो ये लड़का अमित है जिसको अभी आप लोगों ने देखा है। ये प्रदीप बन के उसने मुझे कहा कि मैं HDFC लाइफ से बात कर रहा हूँ और आपकी जो ये पॉलिसी है, ये आपके एजेंट के नाम पे इसका चेक बनने जा रहा है, तो आप इसका पेमेंट जमा करा दीजिए, नहीं तो ये आपके एजेंट के नाम से इसका पेमेंट चला जाएगा।
तो मैंने कहा कि मुझे इसे कंटिन्यू करना ही नहीं है, आप इसको ख़त्म करा दीजिए, आप इसे प्रोसीजर में डाल दीजिए कि ये मुझे सरेंडर करनी है पॉलिसी। उसने कहा कि ठीक है, सरेंडर करने के लिए आपको 30,000 देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा हमारे अकाउंट में। मैंने कहा हाँ ठीक है। क्योंकि उसने मेरी पॉलिसी नंबर ठीक बताया था, उसने ये टाइम ठीक बताया था, पॉलिसी का नाम ठीक बताया था, आई थॉट कि जेन्युइन होगा। एंड साथ ही साथ उसने मुझे एक अपना आई कार्ड भी व्हाट्सअप किया था कि ये मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ, HDFC लाइफ से हूँ। तो मैंने 30,000 का उसको पेमेंट कर दिया। 30,000 का पेमेंट करने के बाद उसने कहा कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आपको 60,000 का करना है पेमेंट, तो 30,000 और जमा करना पड़ेगा। मैंने और 30,000 जमा कर दिया। उसके बाद उसका फ़ोन आया, मेरे को बोलता है कि इनके जो एजेंट हैं आपके, जिन्होंने आपको पॉलिसी दी है, उसने आपकी पॉलिसी पे कैप लगा दिया है 3 साल का, तो जब तक आप 3 साल का पेमेंट नहीं करेंगे ये पॉलिसी बंद नहीं हो सकती, सरेंडर नहीं की जा सकती है। 3 साल का कैप का मतलब 3,60,000 करीब हो गए। वो मैंने फिर पार्शली लाख रुपए कैसे करके इनके पास जमा कराए। फिर उसके बाद फिर इनका मेरे पास फ़ोन आया। मैंने कहा अब इसे सरेंडर करो, अब मैंने इतना पेमेंट कर दिया। बोले मैडम सॉरी, अभी बाद में पता चला कि आपका एजेंट इसको 5 साल का कैप लगा के चला गया। तो ऐसे करते करते उसने मुझे हर रोज़ एक नया ये करके करीब 9 लाख रुपए उसने मेरे से डलवा लिए। उसके बाद भी मुझे इतना कोई ख़ास डाउट नहीं हुआ। उसने एक चेक मुझे भेजा कि आपका श्योर्ड अमाउंट है, ये रेडी हो गया है आपका ये चेक, और आपके पास अभी कोरियर से आ जाएगा 2-1 दिन में। एंड बाय द टाइम शाम के टाइम मेरे पास एक फ़ोन और आया। उन्होंने कहा कि मैं IT डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ और मैं IT कमिश्नर IT हूँ, इनकम टैक्स कमिश्नर हूँ। तो मैंने कहा हाँ बोलिए। बोले आपका ये जो पेमेंट है ये मैंने सीज कर रखा है, आपको इस पर GST देनी पड़ेगी, 18% की GST, करीब 3,60,000 रुपये। चेक मेरे पास व्हाट्सएप पे था। मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा एक बार बैंक में दिखा के आओ ये चेक क्या है, कैसे है, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। Then my son went to the bank and there he came to know that the everything is fake and everything is fraud. मैंने उन लोगों को बिल्कुल शो नहीं होने दिया कि मैं उनको पहचान गई हूँ या मुझे पता चल गया है। मैं कंटिन्यूअस उनको बोलती रही हाँ ठीक है, मैं अरेंज कर रही हूँ, पैसे कुछ कर रही हूँ। एंड इमीडिएट मैंने साइबर सेल में कंप्लेंट लिखवा दी और रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। उसकी कार्रवाई से क्या मतलब संतुष्ट हैं आप? ऑफ कोर्स, बहुत ज़्यादा। और कोई मतलब आम महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे इस तरह से आपके साथ? हाँ, मैं देना चाहूँगी कि ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अच्छी बात है। मैं भी मतलब हूँ इतनी जागरूक कि मैं जो अननोन नंबर्स हैं उनको नहीं उठाती हूँ। KYC के नाम से कई बार फ़ोन आते हैं, उनको एंटरटेन नहीं करती हूँ। बट पता नहीं इस वाले केस में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, जैसे मेरा दिमाग हैक कर लिया या क्या कर लिया। मीन्स मेरे पढ़े लिखे होने जैसा कोई ऐसा लगा ही नहीं कि एक 10वीं पास या 12वीं पास, मुझे नहीं पता क्या उनकी एजुकेशन रही होगी, लेकिन व्हाट्सएप मैसेजेस से जो उनकी लैंग्वेज है उससे तो लग रहा था कि बहुत मतलब बिलो लेवल उनकी क्वालिफिकेशन है। लेकिन कैसे हैक कर लिया, आई एम सरप्राइज, रादर शॉक्ड। चलो ठीक है।